हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको बता रही हूँ क्लास 9th के लिए चैप्टर 4 में कुछ बेसिक टर्म्स हैं। तो जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो उससे पहले ये ज़रूर देखें। तो कुछ चीज़ें आती हैं यहाँ एडजेसेंट एंगल्स। स्टार्टिंग में हम लोग रीड कर रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स। मीनिंग क्या होता है एडजेसेंट? आप इस तरीके से समझ सकते हो कि लाइक दो घर बने हैं और वो पड़ोसी घर है, जिसमें कि एक जो वॉल है वो कॉमन है। तो वही चीज़ यहाँ हम अप्लाई करते हैं एडजेसेंट एंगल्स के लिए। तो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ये देखिए। एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी है ना। तो इसमें मैंने दो एंगल्स दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप एंगल ए ओ बी रीड कर रहे हैं, मैंने दो ही लिए हैं, ठीक है ना। इनको ये पूरे को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ए ओ बी में और आप देखिए बी ओ सी में, ये जो ओ बी वाली लाइन है ना, ये कॉमन आर्म है। क्या आप अगर नीचे वाला एंगल रीड करते हो ए ओ बी, तब भी वो आ रहा है। और अगर आप एंगल सी ओ बी कहते हैं या बी ओ सी कहते हैं, तब भी ये ओ बी आर्म जो है आ रही है। और ओ क्या हो गया? कॉमन वर्टेक्स हो गया कि ओ कॉमन है, यहीं से आपने सारी रेस निकाली हुई है तीनों की तीनों। इसलिए हम इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स, जिसमें कि ये दोनों एंगल्स। और एक चीज़ और देखिए कि जब आप एंगल रीड करते हो तो जिस पर पॉइंट पर रीड कर रहे हैं, लाइक आपने ये वाला एंगल रीड करना है, तो ये इसकी वर्टेक्स ये ओ हो गई ना, इसके साथ में ये हो गया। इसको सेंटर में रखना है, ए ओ बी। तो ओ सेंटर में रखा, ए और बी उसको बना रहे हैं, ये यहाँ से ऐसे और ये ऐसे। बी ओ और ए ओ ने मिलके एंगल बनाया ए ओ बी। ऐसे ही आप ये वाला एंगल, तो हर बारी हम ये वाला वो वाला करके तो नहीं डिफाइन कर सकते, तो हमने पर्टिकुलरली नेम देने होते हैं। तो नेम देना बड़ा ही इजी होता है। इसको जिस पॉइंट पे, जिस वर्टेक्स पे आपका एंगल बन रहा है, उसको सेंटर में रखना है। और उसको बनाने वाले जो लाइंस हैं, ज्वाइन कर रहे हैं दो, उनको फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में रखना है। बी ओ सी, ओ पर बन रहा है और बना कौन कौन रहा है? बी और सी। पॉइंट्स को आगे मिला दो, सी ओ एंड बी ओ को आप आगे मिला देंगे, तो बन गया एंगल बी ओ सी। तो ये क्लियर हो गया होगा एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में भी जो एंगल्स होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं, ध्यान रखना है हमें। देखिए ए बी डी एक एंगल बना, एंगल नंबर 2 है। सी बी डी एंगल 1 बना, दूसरा वाला। अच्छा, सी बी डी को आप कैसे रीड कर सकते हैं? डी बी सी, एक ही बात है। सी और डी आपस में इंटरचेंजेबल है। और जो बी आपने लिखा, बी यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, एक तो इस वाले पार्ट में 1 वाले में आ रहा है और एक बी सेकेंड वाले में आ रहा है। तो सिंपली आप एंगल बी नहीं कह सकते, आप क्या कहेंगे? सी बी डी एंड एंगल डी बी ए, ठीक है। ए बी डी भी कह सकते हैं और डी बी ए भी कह सकते हैं, बी सेंटर में होना चाहिए। तो अगर एडजेसेंट एंगल्स हैं और उनका सम 180 डिग्री है, यानी इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, एक लाइन है ये, इस पर बने हुए एंगल हैं दो, सिर्फ दो ही होने चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं पेयर। तो लीनियर पेयर, लाइन के ऊपर जो पेयर बना हुआ है उन दोनों का सम होगा 180। और वो क्या होंगे? आपस में कंपल्सरी है कि उनका जो वर्टेक्स हो वो कॉमन हो और एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। इसको कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जिनका सम बहुत सिंपल है। लीनियर लाइन आ गया, पेयर मीन्स 2 आ गए, तो एक लाइन पे दो एंगल्स का जो सम दिखाएंगे। अगर वो 180 है, लाइन के ऊपर बना हुआ है, सिर्फ दो ही एंगल्स आप ले रहे हैं, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, नॉट मोर देन 2। 2 से ज़्यादा लेंगे तो वो लीनियर पेयर में नहीं आएगा, ठीक है। और इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो आप उसको कहेंगे लीनियर पेयर। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है LP। तो यहाँ आप देखेंगे ये भी एडजेसेंट है, जिसमें डी बी एक कॉमन आर्म है, एज वेल एज बी इज द कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। जो पॉइंट होता है ना, उसको हम, लाइक ए भी है, सी डी वर्टेक्स है, और बी क्या है? कॉमन। कॉमन जो दोनों एंगल्स, जब आप एंगल 1 रीड करते हो तब बी पॉइंट आ रहा है, जब एंगल 2 रीड करें तब बी पॉइंट आ रहा है, तो बी इज द कॉमन वर्टेक्स। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। कहीं भी दो एंगल्स हैं और उनका सम अगर सिर्फ 90 डिग्री है, तो उनको आप बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री में भी दो ही एंगल्स होना चाहिए जिनका सम हमारे पास 180 मिलना चाहिए।
तो दो एंगल्स लिए आपने जिनका सम 180 आ रहा है, तो आप उनको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री में और लीनियर पेयर में यही मेजर डिफरेंस होता है कि जो हमने अभी लीनियर पेयर रीड किया था, लीनियर पेयर में जो एंगल्स होने चाहिए कंपलसरी है कि वो दोनों एडजेसेंट हो। एडजेसेंट जैसे मैंने पहले बोला, लेकिन ना इस तरीके से कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि हम उनको बोल के याद रख लेते हैं कि वो पड़ोसी वाले एंगल्स हैं, ठीक है ना। लीनियर पेयर पड़ोसी वाले एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स और लीनियर पेयर के लिए। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एंगल होता है। इसका शेप आप फटाफट से समझ सकते हैं। एक एक्स की शेप होगी, एक मैंने थोड़ा बिगर में दिखाया हुआ है और एक थोड़ा सा क्लोज में ऐसे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि आप देखिए दो लाइंस जा रही हैं ए बी और एक लाइन है सी डी। दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं एक पॉइंट ओ पर। कॉमन हो गया, ओ कॉमन आ गया इसमें। अच्छा, इसके बाद में आप रीड करेंगे जो मैंने सिंगल लाइन दिखाई हुई है, ये क्रॉस में दिखा रखी है ना, तो ए ओ डी, तो इसके सिंगल में दिखा रखी है सी ओ बी या बी ओ सी, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। सिमिलरली ए ओ सी एंड बी ओ डी कहें या डी ओ बी कहें, एक ही बात हो जाती है। तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो सिंगल से मैंने ये शो किया, डबल से ये शो किया, सिंगल वाले आपस में इक्वल और डबल वाले भी आपस में इक्वल। तो इस तरीके के जो एंगल्स की शेप आती है वो कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये आपस में इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखना होता है। अच्छा, ये मैंने बनाया है दूसरा वाला भी बनाया है। तो पी ओ क्यू एक लाइन है और एक लाइन है आर ओ टी। तो एंगल वन के इक्वल आ गया, एंगल टू के इक्वल आ गया। सिंपल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल लाइंस के ऊपर जो एंगल्स बन रहे होते हैं, तो उनके बारे में। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिसमें मेजरली बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि कौन से वाले हम एंगल्स को कैसे लेते हैं, करस्पॉन्डिंग है, को इंटीरियर है, अल्टरनेट है, क्या है। मैं वन बाई वन एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं ना, दो पैरेलल लाइंस के साथ बने होते हैं। पैरेलल लाइंस बनाई मैंने, एक एम और एक एन। मेक श्योर कि जब आप सिंगल लेटर से दिखा रहे हैं तो ये जो लाइन्स हैं उनको आप स्मॉल लेटर यूज़ करें। लाइक मैंने ये फर्स्ट लाइन को एम दिखाया तो स्मॉल लेटर यूज़ किया है, ऐसे एन के लिए भी। और ये लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है जिसको कि हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे, तो ये हो गया स्मॉल लेटर एल मैंने दिखाया हुआ है। तो 3 लाइन्स हैं, एम और एन जिसमें कि पैरेलल है और एल एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल जो उनको कट करके जा रही है दोनों को, है ना। तो अब इसमें मैंने कुछ एंगल्स लिखे हुए हैं, मार्किंग किया है 1 2 3 4 से, 1 2 3 4 देन 5 6 7 8। तो इसमें क्या होता है, एक एंगल आपको पता होगा ना, तो सारे एंगल्स आप निकाल सकते हैं। रूल क्या है करस्पॉन्डिंग के लिए, सबसे पहले हम करस्पॉन्डिंग की बात करें तो करस्पॉन्डिंग मीन्स होता है कि आप ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल्स को देख रहे हैं। और कैसे देख रहे हैं, अगर आप लाइंस के ऊपर ले रहे हैं तो वो आपस में इक्वल आएंगे ट्रांसवर्सल के, ठीक है। लाइंस के डाउन में देख रहे हैं, नीचे की साइड देख रहे हैं, तब वो आपस में इक्वल आएंगे। तो एंगल 2 और एंगल 6 ट्रांसवर्सल के राइट में है, एंगल 2 और एंगल 6, और दोनों लाइंस के ऊपर है, लाइन एम के ऊपर और ये लाइन एन के अप ऊपर। तो एंगल 2 और 6 आपस में इक्वल हो गए। अब सेम ट्रांसवर्सल के सेम ही साइड में आप देख रहे हो डाउन साइड, एंगल 3 और एंगल 7 आ रहा है। ट्रांसवर्सल के राइट में देख रही हूँ मैं, तो एंगल 3 और 7 आपस में इक्वल आ गया। इस तरह की जो एंगल्स में आप जैसे रिलेशन देख रहे हैं ना कि सेम साइड पे देखा, लाइन के ऊपर ही देखना है, तो वो एंगल्स को हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली अगर लाइन एल के आप लेफ्ट साइड जाइए तो एंगल 1 लाइन के ऊपर, एंगल 5 लाइन के ऊपर, तो 1 और 5 इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही लाइन के नीचे सेम साइड पर, है ना, लेफ्ट साइड पर ही एंगल 4 और एंगल 8 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इनका नाम होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा याद रखिएगा पैरेलल लाइंस के ऊपर ही बनते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। VOA से भी दिखाते हैं, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी VOA। तो आप देखिए वर्टिकली अपोजिट, ये क्रॉस का बन रहा है ना साइन, 1 और 3 आपस में इक्वल आ गए, 2 और 4 आपस में इक्वल आ गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली 5 और 7 आपस में इक्वल आ जाएंगे और एज वेल एज 6 और 8 आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके बाद लीनियर पेयर, जो
कि मैंने दिखाए थे आपको ना पहले। तो इसमें अगर आपने दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं और एक ट्रांसवर्सल है, तो वहाँ पर अगर आपको चेक करने हैं तो आप कैसे चेक करेंगे? देखिए, लाइन होनी चाहिए एक, और उनका सम आपको 180, दो ही एंगल्स का सम दिखाना होता है एक बारी में। तो एंगल 1 + 2 180, 1 + 4 की भी लाइन देखो आप जा रही है 180। सिमिलरली आप अगर 3 + 4 करेंगे तब भी 180 जाएगा, और 2 + 3 करेंगे तब भी 180 जाएगा, है ना। दो लाइंस जा रही हैं M और N, और एक की हमने L ट्रांसवर्सल हो गई। तो अगर आपने इनका सम किया 1 + 2 180, 2 + 3 180, 3 + 4 180, 1 + 4 भी 180 हो गया। तो ये 4 तो यहाँ हो गए, 4 ये मिल जाएंगे। 5 + 6 का सम भी 180 आएगा, 6 + 7 का सम भी 180 आएगा, 7 + 8 का सम 180 आएगा। 7 + 8 इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो ऐसे बनेगा ना, ये पूरी लाइन बन जाएगी। सिमिलरली 5 + 8 5 + 8 ये पूरा आ जाएगा, तो ये भी एक लाइन आ गई। तो यहाँ भी 4 पेयर आ गए कि आपने 5 और 8 को ऐड किया तब भी 180, 7 और 8 को ऐड किया तब भी 180, 6 और 7 को ऐड किया तब भी 180, और 5 और 6 को ऐड किया तब भी 180। तो ये 4, इसीलिए पेयर वर्ड यूज़ करते हैं, दो दो को आप एक साथ लेते हैं और 180 बनते हैं, जहाँ पर जिनका सम 180 डिग्री आता है, एक लाइन पर बने हुए होते हैं। तो आप इनको आप बोलते हैं लीनियर पेयर। बहुत ईजी है, आपको देख के एक 2 3 4 बार इसकी ना सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और आपको सब समझ में आता जाएगा। इसके बाद आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट वही मैंने काम किया हुआ है यहाँ भी। इसमें मैंने दो लाइंस पैरेलल ली हैं, एक ट्रांसवर्सल है। तो अल्टरनेट कैसे लिए जाते हैं, देखिए अल्टरनेट आ गया, और साथ में इंटीरियर होता है और एक होता है एक्सटीरियर। इंटीरियर में मीन्स दो लाइंस जो पैरेलल हैं उनके बीच में। तो ये दो लाइंस पैरेलल जा रही हैं, इनके बीच में जो एंगल्स हैं, और क्या है, एक लाइन के ट्रांसवर्सल के लेफ्ट जाएगा और एक राइट में जाएगा। 4 और 6 दोनों लाइंस के अंदर ही हैं, M और N के, लेकिन ट्रांसवर्सल के लेफ्ट और राइट में है। तो 4 और 6 आपस में इक्वल होते हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। और एक और होगा 3 और 5, ये आपस में इक्वल आएंगे, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल आएगा, ये भी इंटीरियर में आ गया। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग अल्टरनेट एंगल्स भी बोल देते हैं अगर इंटीरियर में कई बार लिखते हैं और कई बार नहीं लिखते। हम इंटीरियर के बारे में बात कर रहे हैं देन, ठीक है ना। एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल, ट्रांसवर्सल के इधर उधर बना रहता है, और इंटीरियर मीन्स अंदर की साइड चेक कर रहे हैं। सेम एक और होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर में देखने होते हैं। एक्सटीरियर मीन्स क्या हो गया कि ट्रांसवर्सल के ना इधर उधर देखने, लेकिन आउटर में देखने, लाइंस के ये बाहर हो गया, मतलब दोनों लाइंस के अंदर नहीं देखना, दोनों लाइंस के बाहर। तो बाहर ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया और ये इधर आ गया। तो एंगल 1 और देखिए लेफ्ट और राइट में हो गए, 1 7 के इक्वल आ जाएगा, और एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बस इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए आपके पास कि एक्सटीरियर है तो यानी कि अंदर नहीं है, पैरेलल के बाहर है, और इंटीरियर है तो अंदर ही है, और अल्टरनेट है तो लेफ्ट और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट और ट्रांसवर्सल के राइट एंगल्स को आपने चेक करना है। अब हम को इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात करेंगे, जिसके कई सारे नाम होते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर या एलाइड एंगल्स भी कहते हैं, बट मोस्ट कॉमनली हम लोग को इंटीरियर एंगल्स करके ही बोलते हैं। मोस्टली को इंटीरियर ही बोला जाता है, या कभी कभार हम लोग एलाइड भी बोल देते हैं। नाम होते हैं बट जनरल फॉर्म में आप को इंटीरियर एंगल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल्स में भी होता क्या है, क्योंकि मैंने बोला ना पैरेलल लाइंस के साथ में जो एंगल्स होते हैं, मैं उसके बारे में बात आज कर रही हूँ। तो ये पैरेलल लाइंस तो बनानी है, वहीं पर ये एंगल्स बने होते हैं। ये एंगल्स जितने मैंने अभी बताए हैं आपको, करस्पॉन्डिंग बताया, अल्टरनेट बताया, को इंटीरियर में बता रही हूँ, तो ये पैरेलल लाइंस पर ही बने हुए होते हैं, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल्स में क्या रहता है, इसमें सिर्फ आप देखिए को इंटीरियर, इंटीरियर वर्ड आ रहा है, अंदर की साइड ही है, कॉमन एक ही साइड पे है, लेफ्ट में लेफ्ट अंदर दोनों M और N जो लाइंस हैं, तो लेफ्ट साइड ट्रांसवर्सल के और अंदर की साइड में। तो 4 + 5 इनका सम 180 आता है, एज वेल एज एंगल 3 और 6 का सम भी 180 आता है। इनको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। 3 + 6 ले रहे हैं, इनका सम 180 आएगा, ठीक है। ऐसे ही एंगल 4 और 5 का सम भी 180 ही आएगा।
तो ये आज मैंने जो जो कॉमन सी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं चैप्टर 4 से रिलेटेड, जब आप चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं तो ज़रूर से पहले इसको चेक करें, फिर आप आगे बढ़ें। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी होता है, जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप ये जो चैप्टर से मैंने रिलेटेड चीज़ें बताई हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। एंगल्स में कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, वीडियो को अच्छी लगी हो, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।